जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है या चैप्टर है। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड तमाम तरह के क्वेश्चन। ठीक है, हम पहले जानते हैं कि वैदिक सभ्यता है क्या। ठीक है ना, यानी वैदिक सिविलाइजेशन, ये इसका जो काल है, कालक्रम, वो 1500 BC से 600 BC, यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 BC से 600 BC। ये जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि इतिहास 3 प्रकार के होता है। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड अर्थात प्रागैतिहासिक काल। दूसरा सेकेंड जो होता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड अर्थात ऐतिहासिक काल। तो ये जो आता है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये 1500 BC से लेके 600 BC के अंतर्गत है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसका परिचय, इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछे इसके बारे में, इंट्रोडक्शन है ना, तो इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो पूर्व वैदिक काल क्या है। पूर्व वैदिक काल या इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1500 BC से 1000 BC के अंतर्गत आता है इसका काल। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से 600 BC के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड तमाम तरह के फैक्ट को जानते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जब बुक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है ना, तो वीडियो भी सभी एग्जाम के लिए बनाया जा सकता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, रेलवे हो, पुलिस हो, बैंक हो, SSC हो, UPSC हो, IAS हो, IRS हो, ठीक है, तमाम तरह के एग्जाम में यह काम आने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैदिक शब्द जो है वेद से बना है। कोई भी अगर पूछे कि वैदिक शब्द किससे बना है, तो आपको बताना है कि वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। बोले तो नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसके निर्माता कौन है। ये वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? ठीक है, तो आर्य है। क्या है? आर्य है। और ये ऋग्वेद में, ठीक है ना, ये ऋग्वेद में 36 बार यूज किया गया है। क्या? तो आर्य, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। अब बात करते हैं कि भारत के जस्ट ऊपर एक मध्य एशिया है। ये भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है, लेकिन एशिया महाद्वीप का, एशिया को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे उत्तर एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और इधर पश्चिम एशिया। ठीक है ना, और उसके जस्ट ऊपर जो है मध्य एशिया। ठीक है, तो ये भारत जो है दक्षिण एशिया में है और मध्य एशिया से कुछ लोग, है ना, कहाँ पे आते हैं? तो भारत में आते हैं। ठीक है, मध्य एशिया से लोग कहाँ पे आते हैं? तो भारत में आते हैं। ये आपका भारत देश है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, और भारत देश की राजधानी कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। बात करते हैं इनका मूल निवास कहाँ का है। तो मैक्स मुलर के अनुसार इनका कहना है कि जो आर्य लोग थे, यानी सबसे श्रेष्ठ जो होता है व्यक्ति, उसे आर्य कहा जाता है। सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है उसे आर्य कहा जाता है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं मैक्स मुलर के अनुसार ये लोग जो है कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से भारत में आए थे। ठीक है, और यहाँ पर रहने लगे। किसके अनुसार? तो मैक्स मुलर के अनुसार। अब बात करते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार इनका क्या कहना है कि इनका कहना है कि आल्प्स पर्वत, पर्वत कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आगे जाते हैं तो एशिया के बाद क्या है आपका? इधर यूरोप है।
ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप अब प्लस एशिया को मिलाकर, है ना, एशिया को मिलाकर यूरेशिया बनता है, यूरेशिया बनता है। तो इनका कहना है डॉक्टर संपूर्णानंद का कि आल्प्स पर्वत अर्थात यूरेशिया से आर्य लोग भारत में आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर रहने लगे। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, अर्थात नॉर्थ ध्रुव से आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है तिब्बत, अर्थात इधर आपको देख रहा है चीन, है ना, चीन कहाँ पे है तो तिब्बत में है। चीन का पुराना नाम क्या है, तिब्बत है। तो अब बात करते हैं कि आर्कटिक नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये चीन से आए हैं, जो आर्य लोग थे चीन से आए हैं। लेकिन सबसे प्रचलित जो है ये है कि ये मध्य एशिया से आए हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए हैं तो मध्य एशिया से आए हैं। और बाकी जो भी है ये सब फैक्ट, ये सब कम पॉपुलर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फैक्ट है ये मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत जो होता है, ये जानकारी कैसे मिला, ए लड़का मारेंगे तुमको, सही से बैठो जाके वहाँ पे। हाँ, तो बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत जो है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस जो है, ठीक है ना। तो आर्कियो रिसोर्सेस जो है ये क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि वे वस्तुएं, ठीक है ना, या वे स्रोत जैसे भवन हो सकता है, शिलालेख हो सकता है, पत्थर हो सकता है। अरे हल्ला क्यों करता है, पत्थर, शिलालेख, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, ये तमाम तरह के जितने भी वस्तु है ये आपका पुरातात्विक साक्ष्य है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोगा कोई लेख है, बोगा कोई अभिलेख जो है, इसमें ये जो बोगा कोई अभिलेख है ये 1400 BC में, है ना, लिखा गया है। तो 1400 BC में कहा गया है कि इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख है, ठीक है। अब बात करते हैं कस्साइट अभिलेख जो है, उसमें 1600 BC में ईरानी जो है, जस्ट इधर आते हैं तो यहाँ पर ईरानी है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ईरानी है, ठीक है ना। तो ईरानी से यहाँ पे भारत में लोग आए हैं, क्या, तो 1600 BC में एक शाखा आया था भारत में, यानी इंडिया में। ये तो कंप्लीट है। अब बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता का जो स्रोत है, एक तो पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में क्या आता है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद, पुराण, महाभारत, तमाम तरह के जो भी ग्रंथ है ये सब आता है, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में आपको पता होना चाहिए क्या क्या आता है, तो वेद, पुराण, महाभारत, स्मृतियाँ, तमाम तरह के जो भी ग्रंथ है ये सब साहित्यिक स्रोत में आता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, ठीक है ना, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। अब ऋग्वेद की बात किया जाए तो ये ऋग्वेद जो है 1500 BC से 1000 BC के अंतर्गत इसकी रचना हुआ है, ठीक है ना। 1500 BC से 1000 BC के अंतर्गत इसकी रचना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे यह प्राचीनतम वेद है, ठीक है ना। तो सबसे प्राचीनतम वेद को ऋग्वेद कहा जाता है, ये आप लोग नोट कर ले। अब बात करते हैं ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन एवं वेदव्यास है, ठीक है। वेदव्यास जो है महाभारत के रचयिता है, ठीक है, या ऋग्वेद के भी रचयिता है। इसमें जो है 10 मंडल जो भी बुक होता है, ठीक है ना, उसमें आप देखे होंगे भाग होता है, ठीक है ना, अध्याय 1, 2, 3, 4 होता है, चैप्टर होता है। ठीक उसी प्रकार से ऋग्वेद में भी 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त है और 10,462। ये जो भी डाटा है लुसेंट से लिया गया है ना, लुसेंट से लिया गया है ना। तो 10 मंडल, 1028
सूक्त 10,462 ऋचाएँ यानी मंत्र। जो भी डाटा हम यहाँ पर लिखे हुए हैं सब लुसेंट से लिया गया है ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 से 10वें मंडल, 1 से 10वें मंडल जो है ये नवीनतम मंडल है। क्या है? ये नवीनतम मंडल है, नवीनतम मंडल है। यहाँ पर मंडल लिख देंगे तो हो गया काम खत्म, है ना। चलिए अब बात करते हैं 2 से 7वें मंडल जो है ये प्राचीनतम मंडल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तृतीय मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र की रचना हुआ है और इसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र है। ठीक है ना, और ये किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है गायत्री मंत्र। अब बात करते हैं इसके 7वें मंडल में है, इसके 7वें मंडल में 10 राज युद्ध जो है और 7वें मंडल के रचयिता कौन है? तो वशिष्ठ मुनि है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 9वें मंडल में है सोम देवता अंगिरा ऋषि द्वारा ये रचा गया है 10वें मंडल, और नहीं 9वें मंडल और 10वें मंडल में है क्या है? तो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, कर्म आधारित नहीं है। हटाओ ससुरा इसको। वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को या जाति व्यवस्था कह सकते हैं। जो पढ़े लिखे व्यक्ति है उसके लिए सिर्फ 2 जाति है, पहला तो नर जाति और दूसरा नारी जाति। ठीक है, नर या नारी यानी स्त्री और पुरुष जाति है। क्यों? क्योंकि स्त्री और पुरुष में जो समानता है कुछ असमानताएं पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए दुनिया में 2 ही जाति है, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए सिर्फ 2 ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, बाकी कोई जाति नहीं है। और जो भी जाति बनाया गया है वो मानव के विकास के लिए बनाया गया है, मानव को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब सेकेंड पे आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो काल है वो 1000 से 500 BC है। क्या है? 500 BC है। ठीक है, अब यजु जो बना है, यजु जो है यजु ये यजुस से बना है ना, यजुस से बना, इसका अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ, है ना। तो यजुर्वेद जो बना है यजुस से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, और इसका जो काल है 1000 BC से 500 BC। अब बात करते हैं कि यज्ञ व बलि विधियों का वर्णन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। गद व पद दोनों में है। और नेक्स्ट कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद गद व पद, शुक्ल यजुर्वेद पद, यानी इसे वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यह भी 1000 से 500 BC के अंतर्गत आता है सामवेद। सामवेद की बात किया जाए, ठीक है ना, तो सामवेद की बात किया जाए तो सामवेद जो है, साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान, अर्थात संगीत। क्या होता है? संगीत। तो सामवेद का जो काल है वो 1000 से 500 BC है। तो सामवेद का अर्थ होता है, अर्थात साम से बना है क्या? सामवेद। तो साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। ठीक है, तो संगीत का वेद कहते हैं, सामवेद को क्या कहते हैं? संगीत का वेद कहते हैं या भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि 7 सुरों का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो सामवेद में हुआ है। और इसी 7 सुरों से सारे गामा पधा नी, सारे गामा पधा नी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 सुरों से संगीत बनता है। तो आप जानते होंगे कि 7 सुरों से संगीत और 7 फेरों से शादी होता है ना। 7 वचन होता है, 7 फेरा होता है, 7 समुंदर होता है और 7 संगीत होता है। और इसी 7 संख्या जो होता है अंक, इसी 7 में सारा संसार है। ठीक है, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। अब बात करते हैं कुल मंत्र कितने हैं इसमें? तो 1875 मंत्र है।
या ऋचा कह सकते हैं, जिसमें से नवीनतम जो है आपका 78। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 78 जो है नई है ना। अब बात करते हैं कि इसके दो भाग है, सामवेद के दो भाग है, एक आर्चिक है और दूसरा गान है। तो ये भी पूछा जाता है कि सामवेद के कितने भाग हैं, तो एक है आर्चिक और दूसरा है गान। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, इसमें कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। किसमें? तो सामवेद में कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ठीक है ना। तो ये जो है अथर्वा, ये अथर्वा ऋषि के द्वारा है ना। तो बात करते हैं, ये भी 1000 BC से 500 BC के अंतर्गत इसकी रचना हुआ है, अथर्ववेद की रचना। ठीक है। अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, बलि, ठीक है ना, मुक्ति, ठीक है, श्राद्ध, विवाह, पुनर्विवाह, ठीक है ना, तमाम तरह के जो भी चीज़ हो रहा है दुनिया में, ये सब अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है। आदि के वेद को क्या कहते हैं? जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि के वेद को हम लोग अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, ये पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं, इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो अथर्ववेद को। अब बात करते हैं कि इसमें 20 कांड अर्थात 20 अध्याय है, यानी 20 चैप्टर है, बुक है ससुरा। ये सब जितना हम पढ़ा रहे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब बुक है। ठीक है ना। इस बुक में 20 कांड है, 731 सूक्त है और 20 अध्याय है और 6000 लगभग मंत्र है। ठीक है। इसे और विस्तार में पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़े वही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, आपका 2 शाखा थे, एक पिपलाई और दूसरा शौनक। इसके कितने शाखा अथर्ववेद के? तो 2 शाखा है, पहला पिपलाई और दूसरा शौनक। इसमें आरण्यक साहित्य नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा था कि कौन से वेद में आरण्यक साहित्य नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। आरण्यक साहित्य कौन से वेद में नहीं है? तो अथर्ववेद में नहीं है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और पढ़े वही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ इसमें पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। लंबा लंबा टॉपिक है, बड़ा बड़ा टॉपिक है, बट छोटा टॉपिक पढ़ना चाहिए और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि वेद, अध्येता और उपवेद। ठीक है। तो वेद 4 प्रकार के हैं, इसका क्रम दिया गया है। यजुर्वेद सबसे प्राचीनतम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। तो जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होता या होत्री कहते हैं। ठीक है। और इसके एक उपवेद है जिसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यजुर्वेद जो है, इसे अगर कोई पढ़ता है तो उसे उद्गाता कहते हैं। ठीक है। और इसके एक उपवेद है जिसे गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जब गंधर्व का मतलब होता है जब किसी का विवाह होता है ना, तो क्या होता है? गाना गाता है। थोड़ा लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। तो किसी का विवाह होता है तो गाना गाता है, अर्थात यजु, है ना, यजुर्वेद। सामवेद, तो सामवेद में अधर्व्यु, अधर्व्यु अर्थात धनुर्वेद, है ना। तो साम का मतलब होता है गान, है ना। अथर्ववेद जो है, इसका जो है कोई पढ़ता है इसे तो उसे ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी एक उपवेद है जिसे शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें और भी टॉपिक हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये सब जितने भी डाटा है ये सब आपका लुसेंट से लिया गया है। आप लोग लुसेंट पढ़ते होंगे तो ये सब डाटा मिला लीजिएगा। ठीक है। और बाकी ये मेरा पढ़ाया आपको कैसा लगता है
है ना। मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और शायरी मोटिवेशन नहीं, एक बात बोलते हैं कि हम अफसोस क्यों करें जो हमें ना मिला, हम अफसोस क्यों करें जो हमें ना मिला, अफसोस तो वो करे जिन्हें हम ना मिले, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक लिए जय हिंद।